अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक शिन स्प्लिंट या टीबियल स्प्लिंट है। टीबियल स्प्लिंट या शिन स्प्लिंट को हम अदर नेम देते हैं जिसका नाम है मीडियल टीबियल स्ट्रेस सिंड्रोम। अब हम इसको मीडियल टीबियल स्ट्रेस सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास जो टिबिया है वो एक मीडियल बोन है और जो हमारे पास फेबुला है वो हमारे पास एक लेटरल बोन है। तो हमारे पास जब लोअर लेग में मीडियल साइड ऑफ टिबिया पे पेन होगा ड्यू टू ओवरलोड या स्ट्रेस, ये स्ट्रेस या ओवरलोड हमारे पास वेट की वजह से आ सकता है या अगर हमारे पास मसल ओवर यूज़ हो जाए तो उसकी वजह से जब हमारे पास स्ट्रेस आ जाए या लोड आ जाए हमारे पास टिबिया बोन पे, तो उसकी वजह से जो हमारे पास सिंड्रोम होगा उसको हम मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं या शिन स्प्लिंट बोलते हैं। अब इस कंडीशन को जब हम डिफ़ाइन करेंगे या हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम किस तरह करेंगे? हम ये कहेंगे कि हमारे पास पेन होगा एंटीरियर लेटरल सरफेस एंड पोस्टीरियर मीडियल सरफेस ऑफ लोअर लेग। इस कंडीशन को हम शिन स्प्लिंट या टिबियल स्प्लिंट बोलते हैं। ये हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी है। इसके अलावा हम इसको ओवरयूज़ इंजरी भी बोल सकते हैं। अब हम इसको ओवरयूज़ इंजरी क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि तो हम इसको ओवर यूज़ इंजरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास अगर रनिंग की एक्टिविटी हो गई या डांसिंग की, वो एक्सेसिव रनिंग या एक्सेसिव डांसिंग एक्टिविटी हो गई, तो उसकी ओवर जिसमें वो मसल अटैच में टिबिया पे जो मसल अटैच है तो उसकी ओवर यूज़ होगी और उसमें इन्फ्लेमेशन होगी। तो उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हमारे पास कंडीशन होगा उसको हम टिबियल स्प्लिंट या शिन स्प्लिंट बोलते हैं। अब इसको हम इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरियोस्ट्रम भी बोलते हैं। जो हमारे पास आउटर लेयर होती है बोन की, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए टिबिया बोन के, तो उस कंडीशन को भी हम शिन स्प्लिंट बोल सकते हैं। अब हमारे पास पेन होगा मोस्टली 2/3 ऑफ लोअर लेग। जो हमारे पास एंकल के ऊपर 2/3 ऑफ एरिया है लोअर लेग का, पोस्टीरियर लेटरल हमारे पास पोस्टीरियर मीडियल डायरेक्शन में एंड एंटीरियर लेटरल डायरेक्शन में 2/3 में जब हमारे पास पेन होगा, तो वो हमारे पास इंडिकेशन है कि वहाँ पे पॉसिबल इंडिकेशन है कि ये हमारे पास शिन स्प्लिंट है या टिबियल स्प्लिंट है। अब हमारे पास इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, कि हमारे पास क्या रीज़न है कि ये शिन स्प्लिंट या टिबियल स्प्लिंट की कंडीशन आ सकते हैं। अब जो हमारे पास कॉमन कॉजेज ऑफ शिन स्प्लिंट या टिबियल स्प्लिंट है वो है हमारे पास रनिंग और डांसिंग ऑन हार्ड सरफेस, ज़्यादा हर्ट होगी तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो टिबियल स्प्लिंट है वो आ सकता है। या कोई रनिंग कर रहा है फ्रॉम अप हिलिंग, मतलब ऊपर पहाड़ पे चल रहा है, तो उस दौरान भी हमारे पास जो टिबिया स्प्लिंट है या शिन स्प्लिंट वो कंडीशन आ सकती है। या कोई मसल है जैसे टिबियल्स एंटीरियर हो गई या पोस्टीरियर हो गए, तो उसकी अगर हमारे पास उस पर टू मच स्ट्रेस आ जाए तो उसकी वजह से भी शिन स्प्लिंट या टिबियल स्प्लिंट की कंडीशन आ सकती है। हमारे पास सिम्टम्स है टिबियल स्प्लिंट या शिन स्प्लिंट के, वो पिन एंड नीडल्स है जिसको हम पेरिस्थियाजिया भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास माइल्ड स्वेलिंग है। जो हमारे पास लोअर लेग है जहाँ पे हमारे पास 2/3 ऑफ टिबिया पे एंटीरियर लेटरल एंड पोस्टीरियर मीडियल डायरेक्शन में पेन है, वहाँ पे हमारे पास स्वेलिंग भी आ सकती है और बहुत ज़्यादा मतलब डल पेन भी हो सकता है। तो ये थे हमारे पास सिम्टम्स। अब इसके बाद हम रिस्क फैक्टर को देखेंगे कि हमारे पास कौन सी कंडीशन या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमें हमें ख़तरा है कि हमें शिन स्प्लिंट या टिबियल स्प्लिंट हो सकती है। अब जो हमारे पास रिस्क फैक्टर है टिबिया स्प्लिंट की या शिन स्प्लिंट की, वो हमारे पास रनिंग है, अप हिलिंग है ऑन अनइवन सरफेस। जो सरफेस ज़्यादा हार्ड हो और जो ज़्यादा ख़राब हो, उस सरफेस पे जब कोई रनिंग करता है या कोई पहाड़ पे चढ़ रहा होता है तो वो सरफेस भी ज़्यादा सही नहीं होती, तो वो अनइवन सरफेस है। तो जब ये हमारे पास जब इस तरह की सरफेस पे कोई रनिंग करता है या चढ़ रहा होता है, तो ये हमारे पास रिस्क फैक्टर में आते हैं कि वो शिन स्प्लिंट या हमारे पास टिबिया स्प्लिंट उसकी वजह से कॉज हो सकती है। या कोई शूज़ वेयर करता है लेकिन वो अनफिट शूज़ है, उसके पाँव की साइज़ के मुताबिक नहीं है या उसका शेप कुछ इस तरह से है या सरफेस कुछ इस तरह से है कि वो ज़्यादा फिट नहीं है, तो वो भी हमारे पास रिस्क फैक्टर में आ सकती है। या अगर किसी को फ्लैट फीट है जिसके हमारे पास जो आर्चेस होते हैं फुट्स में, वो हमारे पास उसकी जो हमारे पास मीडियल आर्च है वो ज़्यादा हमारे पास कम है, बहुत ज़्यादा कम है, वेरिस है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास फ्लैट फीट आते हैं, तो वो भी हमारे पास कॉमन रिस्क फैक्टर है किस चीज़ में, शिन स्प्लिंट या टिबियल स्प्लिंट में। या कोई बंदा बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, तो ओवरवेट की वजह से भी हमारे पास रिस्क फैक्टर में आ सकती है कि शिन स्प्लिंट या टिबिया स्प्लिंट कॉज हो जाए। या कोई
कोई एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो वार्म अप नहीं हुआ, उससे पहले उसने थोड़ा प्रैक्टिस नहीं किया, तो वो भी हमारे पास शेंस प्लेंट में उसके रिस्क फैक्टर में आ सकती है। या तीसरा हमारे पास जो लास्ट वन है वो है विटामिन डी डिफिशियंसी। जो हमारे पास विटामिन डी है, वो अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाए, जो क्या करते हैं हमारे पास कैल्शियम लेवल ये सब मेंटेन रखती है, तो अगर इसकी डिफिशियंसी आ जाए तो बोन को उस तरह से मिनरल नहीं मिलेंगे, तो ये भी हमारे पास किस चीज़ में आ सकते हैं, रिस्क फैक्टर में आ सकते हैं। जो हमारे पास ट्रीटमेंट है शेंस प्लेंट या टीबिया स्प्लिंट की, उसमें हम यूज़ करेंगे आइस पैक को 30 या 20 सेकेंड मिनट के लिए। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे इंसोलेंस का क्या मतलब है कि हम ऐसे जो आर्टिफिशियल शूज़ है उसको यूज़ करेंगे जिससे हमारे पास जो आर्चेस हो, जो फ्लैट फीट था, उस ये हमारे पास कवर हो जाए। तीसरा हम पेन किलर यूज़ करेंगे जो इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर हो गए, जैसे NSAID है, जो हमारे पास नॉन स्टीरॉयड ड्रग्स है, हम उसको यूज़ करेंगे, जैसे एस्पिरिन हो गया। इसके बाद हम शेन स्प्लिंट मसाज देंगे जो फिजियोथेरेपी की रिलेटेड है। तो हम ये एक्सरसाइज मसाज देंगे, लेकिन ये मसाज एक थेरेपिस्ट ही दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आम घर में मसाज दे, क्योंकि इससे हमारा जो ब्लड फ्लो है या कोई ऐसे मसल्स की इंजरी भी आ सकती है जिसको हम ओवर मसाज कर या गलत तरीके से करें। तो हम जो शिन स्प्लिंट का मसाज है उसमें हम क्या करेंगे कि जो काफ मसल है, जो गैस्ट्रोनीमियस मसल्स है, ये सब इन सब का हम रबिंग करेंगे उस मसल पे। और दूसरा जो हमारे पास टिबिया बोन है या हमारे पास शिन बोन है, उसको हम स्ट्रेचिंग टेक्निक देंगे। तो इससे हमारा जो डिसऑर्डर था, जो साइंड्रोम था, हमारे पास कौन सा साइंड्रोम था, मीडियल टिबियस या जो शिन स्प्लिंट था, ये हमारे पास कवर होगा। तो ये था हमारे पास टॉपिक टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, या हम इसको क्या कह सकते हैं, शिन स्प्लिंट। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।